अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको सुनाता हूँ अपनी प्रेजेंटेशन जो कि मैंने दी है हिस्ट्री ऑफ रेडियो के ऊपर, तो पूरी क्लास के सामने। तो चले मेरी प्रेजेंटेशन देखें। स्पीच में मैंने हिस्ट्री ऑफ न्यूज़पेपर के ऊपर स्पीच दी थी, उसके ऊपर प्रेजेंटेशन दी थी। तो इस दफ़ा भी मैं हिस्ट्री ऑफ रेडियो के ऊपर स्पीच लेके आऊँ अपनी रेडी करके, क्योंकि मुझे हिस्ट्री से लगाव है। तो हिस्ट्री समझ लें कि मुझे इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है। तो आज मैं रेडियो की हिस्ट्री आपको प्रेजेंट करके बताऊंगा, दिखाऊंगा। तो इंट्रोडक्शन में अच्छा दोस्तों, रेडियो जो है आज की शेप में मोबाइल के अंदर आपको एक एप्लीकेशन में मिल जाएगा। आप क्लिक करेंगे, रेडियो ओपन हो जाएगा। अगर आप इससे 10 साल पीछे जाएंगे तो आपको एक पॉकेट रेडियो मिलेगा, जो आप पॉकेट में डालते थे, साथ प्लग लगाते थे और उसको सुनते थे। और उससे भी 10 साल पीछे जाएंगे तो आपको रेडियो इस शेप में मिलेगा, जो कि टेप रिकॉर्डर के शेप में होता था, जो उसको आप स्विच के साथ लगाते थे और वो रन करने लग जाता था। अच्छा, ये तो होगी 10 से 20 साल की बात। तो मैं आपको 100 साल पीछे लेके जाता हूँ, फिर उसके 100 साल से फिर मॉडर्न एज में लेके आऊँगा। इससे आपको हिस्ट्री का भी पता चल जाएगा और स्टेप बाय स्टेप वाइज उसका मॉडर्न इरा का भी पता चल जाएगा। तो द बर्थ ऑफ टेलीग्राफ, वायरलेस टेलीग्राफी, जो टेलीग्राफी थी वायरलेस की, ये 1860 में ही शुरू हो चुकी थी। इसकी वेवलेंथ जिसे कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो थी, जेम्स क्लर्क ने 1860 में दरियाफ्त की थी। समझ लें कि 1860 से ही रेडियो का जो सफर था शुरू हो चुका था। और 19वीं सेंचुरी में गुलिल्मो मार्कोनीस ने इसको दरियाफ्त किया और वो फादर ऑफ द रेडियो कहलाता है। अच्छा, इसमें वायरलेस टेलीग्राफी में सिर्फ मैकमार्टी का नाम नहीं आता, इसमें टेस्ला का भी नाम आता है, क्योंकि उसने वायरलेस के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया था। तो पर फादर ऑफ द रेडियो जो है वो मार्कोनी को ही कहा जाता है। इरा ऑफ अर्ली ब्रॉडकास्टिंग, जो ब्रॉडकास्टिंग का इरा था शुरुआत में, वो 1960 में पहली ब्रॉडकास्टिंग एयर हुई थी, जो कि अमेरिका में हुई थी। और इस ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आपको जो थे जिन्होंने ब्रॉडकास्ट किया था, उन्होंने इलेक्शन ब्रॉडकास्ट किया था, जो कि एक लोगों को न्यूज़ की शक्ल में लोगों ने इसको देखा कि रेडियो के ऊपर आप एक न्यूज़ सुन सकते हैं, न्यूज़ और एंटरटेन हो सकते हैं। उससे पहले अखबार की न्यूज़पेपर्स में ही आपको न्यूज़ खबरें मिलती थी, लेकिन पहली खबर जो थी वो इलेक्शंस का ब्रॉडकास्टिंग हुई थी, वो 1960 में हुई थी। दी गोल्डन एज ऑफ रेडियो जो है वो 1930 से 1940 को कहा जाता है। इस दौरान बहुत ज़्यादा रेडियो की सेल भी हुई, ग्रोथ भी हुई और एंटरटेनमेंट का जरिया बनी। लोग इसके ऊपर ड्रामा देखते और एंटरटेनमेंट लेते थे। और इसी दौरान वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 भी थी, तो लोग रेडियो से ही वर्ल्ड वार के मुतालिक ही खबरें सुनते थे और इससे मालूम करते थे कि वर्ल्ड वार किस आगाज में जा रही है, क्या हो रहा है। तो वर्ल्ड वार के बाद दौर आता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का। इस दौरान एफएम और एएम का, जो एफएम की दरियाफ्त हुई, एफएम मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और अच्छा, एफएम और एएम के मुतालिक मैं आपको बता दूं कि एएम जो है वो एक पुरानी टेक्नोलॉजी थी जिसकी वेवलेंथ जो थी लंबी जाती थी, जबकि एफएम जो थी वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन थी जो स्ट्रॉन्ग होती थी, जिसको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता था। जो एएम थी, अगर मौसम खराब होता तो उससे वो वेवलेंथ जो डिस्टर्ब हो जाती थी, जिसकी वजह से आवाज़ नहीं आती। एफएम के अंदर आपको हाई डेफिनेशन आवाज़ मिलती थी। और इसी दौरान ट्रांसिस्टर्स का भी जो इजाद हुआ, और ट्रांसिस्टर्स के इजाद के बाद जो थी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी वो छोटी से छोटी होती गई, और जो इसके अंदर भी लगती थी रेडियो के अंदर, ये भी बड़े से पहले बहुत एक बड़ा होता था, फिर छोटा होता गया आहिस्ता आहिस्ता। ये सारा कमाल ट्रांसिस्टर का था। उसके बाद डिजिटल रेडियो आ गए और सैटेलाइट। ये वक्त था सन 2000 का, 90 से 2000 का। तो इस दौरान डिजिटल रेडियो और वायरलेस सैटेलाइट रेडियो जो थे वो आना शुरू हो गए, जो सैटेलाइट की मदद से, पहले वायरलेस जाते थे, फिर सैटेलाइट की मदद से वो एयर होना शुरू हो गए। और रेडियोस को एयरप्लेन्स के अंदर इस्तेमाल करना शुरू किया गया, क्योंकि रेडियोस जो है ये इसके लिए आपको एंटीना की जरूरत नहीं, आप वेवलेंथ के लिए आप इसके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं एयरप्लेन से।
और आज के दौर में मॉडर्न ये 2023 है, तो आज के दौर में रेडियो किस तरह इस्तेमाल हो रहा है? आप लोग तो बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको एलियंस से कम्युनिकेट करने का एक जरिया बनाया जा रहा है। एक बहुत बड़ा जो है रेडियो जो है उसका एंटीना बना के उसको सिग्नल्स जो है एड किए जा रहे हैं स्पेस में, वो सारे ये रेडियो के सिग्नल्स ही एड किए जा रहे हैं स्पेस में, ताकि अगर एलियंस कोई इसको देख लें या इसको कैप्चर कर लें तो इंसान का मैसेज समझ जाए। तो एलियंस के साथ कम्युनिकेट करने का ये जरिया, क्योंकि हमने जो रेडियो को पहले दरियाफ्त किया है ना, हमने क्योंकि रेडियो को वेवलेंथ को दरियाफ्त किया है, तो हमें अंदाजा है कि यहाँ साइंटिस्ट का यही है कि एलियंस जो होंगे वो भी सबसे पहले रेडियो की वेवलेंथ को ही दरियाफ्त करेंगे। तो दोस्तों ये मेरी स्पीच है आज की।